जी नमस्कार, माई सेल्फ दिनेश नैन। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो अपनी वो सीरीज है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स के पिछले कई टॉपिक हमने कर लिए हैं, सेकंड लॉ तक हम पढ़ चुके हैं। जिसने स्टार्टिंग से थर्मोडायनेमिक्स को नहीं देखा है, स्टार्टिंग से देखिए। कम से कम टाइम के अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको करवा दी है और यही आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहता है कि कम टाइम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करें। और आज का टॉपिक अपना रहेगा वो है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होती है, क्या चेंज होता है, क्या क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाएगी, कब जाएगी, क्यों जाएगी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा एक्सोथर्मिक के ऊपर, एंडोथर्मिक के ऊपर, ये सारी चीजें आज हम आपको डिलीवर कर देंगे सिर्फ इस एक ही लेक्चर के अंदर। गिब्स फ्री एनर्जी को निपटा देंगे। अगर कोई चीज छोटी मोटी चीज बचेगी तो आगे देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी एंड फ्री एनर्जी चेंज। gives free energy and energy change। इसकी बात हमें करनी है कि गिव्स फ्री एनर्जी होती क्या है और इसका चेंज क्या होता है। देखिए एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ये कोई पाथ फंक्शन नहीं है। इसकी बात हम स्टार्टिंग में भी करते आए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने जो है करते आए हैं, जो अपने पास एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, नॉट ए पाथ फंक्शन। तो जब स्टेट फंक्शन है और एनर्जी को हम किसी जो अपने पास सिस्टम होगा उसकी हम एनर्जी को नहीं बता सकते कि उसकी एनर्जी कितनी है, लेकिन हम क्या बता सकते हैं, चेंज इन एनर्जी बता सकते हैं। तो गिव्स जो है ये भी तो एक एनर्जी है ना, गिव्स फ्री एनर्जी, नाम के अंदर क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी एनर्जी है। तो इसके भी हम चेंज को कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आप जानेंगे गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी होती है द एनर्जी अवेलेबल फॉर द यूजफुल वर्क डन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर द यूजफुल वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कि जो यूजफुल वर्क हो रहा है उसके लिए जो एनर्जी अवेलेबल है, जो यूजफुल वर्क है उसके लिए जो एनर्जी अवेलेबल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिख देता हूं मैं आपकी सहूलियत के लिए, द अवेलेबल एनर्जी फॉर यूजफुल, द अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां ऐड कर लेना भैया, आप लिख ही देते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी, the available amount of energy for useful work done at constant temperature and pressure। okay, at constant pressure and टेम्परेचर जो यूजफुल वर्क डन होगा उसके लिए जो एनर्जी अवेलेबल है उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसकी नोटेशन रहती है G इक्वल टू H माइनस टी एस। H इज द अपने पास एंथैल्पी है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। पीछे बात कर चुके हैं भाई, मैं फिर से कहूंगा जिसने पीछे से स्टार्टिंग से नहीं देखा थर्मोडायनेमिक्स का अपना लेक्चर, स्टार्टिंग से देखिए भाई, कितना टाइम लगेगा, 2-2.5 घंटे लगेंगे। अब तो जल्दी से रिकवर कर लीजिएगा सारी चीजों को। H is the enthalpy, G is the Gibbs energy, T is the temperature, ये है enthalpy, T temperature ये तो कांस्टेंट है, S is the entropy, एंट्रोपी भी कैसा है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। तो इसका भी हम चेंज जो है कैलकुलेट करते हैं। तो G तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर चेंज कितना हो, मतलब मैं डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसके लिए डेल्टा जी के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एच आएगा माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा, हमेशा अपने पास काम आएगी। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां पर डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, टी टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि ये जो मेरे पास इक्वेशन बन गई इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये गिब्स साइंटिस्ट थे
और हेल्महोल्ट्ज भी साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम के ऊपर इस इक्वेशन को रखा गया है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें अभी देखना कि अगर कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर स्पॉन्टेनियस है उसके लिए डेल्टा जी क्या आएगा, अगर कोई चीज नॉन स्पॉन्टेनियस है उसके लिए डेल्टा जी क्या आएगा। ओके, चलिए इसे मैं ड्राइव करता हूं, यहां पर अलग से अच्छे से ड्राइव करेंगे इस चीज को। एंट्रोपी के ऊपर चलो, पीछे मैंने एंट्रोपी का पूरा आपको समझाया है। किसी ने एंट्रोपी वाला लेक्चर नहीं देखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एंट्रोपी वाला लेक्चर जाके जरूर देखिएगा, वो बहुत जरूरी है भाई एंट्रोपी वाला, ठीक है, क्योंकि उसके बिना आपको गिब्स फ्री एनर्जी समझ में नहीं आने वाला एंट्रोपी के बिना, क्योंकि एंट्रोपी से ही स्टार्ट करेंगे। एंट्रोपी ऑफ टोटल एंट्रोपी, ठीक है, टोटल एंट्रोपी इक्वल होती है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, टोटल चेंज सिस्टम के अंदर जितना चेंज आया प्लस जितना चेंज सराउंडिंग के अंदर आया। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत यहां पर मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो भाई एंट्रोपी के अंदर मैंने आपको समझाया है, एंट्रोपी के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ओके, अब डेल्टा एस क्या होता है, अगर आपको एंट्रोपी का पता है, डेल्टा एस होता है क्यू अपॉन टी। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो हम इसे क्यू पी टी लिख सकते हैं, और ये इक्वल था अपने पास डेल्टा एच बाई टी की। ये रिलेशन भी अपना पीछे था। ओके, तो इस रिलेशन को मैं सराउंडिंग के लिए पुट कर देता हूं, मतलब डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, और सराउंडिंग के लिए तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहां कर देंगे माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी जो है किसकी तरफ जा रही है, सिस्टम की तरफ जा रही है, भाई सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। और साइन कन्वेंशन के अंदर मैंने समझाया कोई चीज आपकी अगर सिस्टम की तरफ जाती है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, अगर कोई सिस्टम से दूर जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर अपने पास जो माइनस डेल्टा एच बाई टी आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने इस टी को इस साइड लेके आया, ये हो गया टी डेल्टा एस इक्वल टू टोटल टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच, ये हो गया। यहां से मैं एक काम करता हूं, माइनस को जो है कॉमन ले लेता हूं। क्या किया मैंने, माइनस को कॉमन ले लिया और मेरे पास बन गया माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये बन गया। ये इक्वेशन मेरे पास निकल के आ गई यहां पर। अब इस इक्वेशन में देखो डेल्टा जी क्या कहता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस क्या कहता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मतलब मैं टी डेल्टा एस की जगह यहां पर डेल्टा जी पुट कर दूं, माइनस डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये बन गई मेरे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आप इधर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, यहां साइन जो है किस चीज का है, माइनस का है। क्या है भाई, माइनस का है, मतलब फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। क्या होना चाहिए, डेल्टा जी मेरा नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहां पर तीनों केस डिस्कस कर लेता हूं कि डेल्टा जी मेरा प्लस हो या डेल्टा जी मेरा माइनस हो, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अभी मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है, मतलब कि माइनस है, ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होगी भाई, क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर मेरे पास डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम,
ओके, इक्विलिब्रियम की बात आगे करेंगे कि डायनेमिक होता है, स्टैटिक्स होता है। टू टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनेमिक एक स्टैटिक्स होता है। ठीक है, वो वहां पर जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के और इक्वल टू जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसके, वो होता है भाई इक्विलिब्रियम का स्टेट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे बोल सकते हैं। दोनों इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम को आगे पढ़ेंगे, अगला यूनिट अपना इक्विलिब्रियम ही है, टेंशन नहीं लेने का है। इक्विलिब्रियम को अच्छे से हम पढ़ेंगे। अगर डेल्टा जी मेरे पास पॉजिटिव आ जाए, इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, तो मेरे पास प्रोसेस कैसी रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या रहेगी भाई? मेरे पास प्रोसेस रहेगी स्पॉन्टेनियस रहेगी। मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जहन में बिठा लो, जितने स्टार लगाने उतने स्टार लगा लो, बार बार पढ़ो इसके बारे में। ओके, अब हम यहां पर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। कौन सा फैक्टर? डेल्टा एच और डेल्टा एस। टी तो अपना कांस्टेंट रहेगा, टी के ऊपर तो कुछ चेंज आएगा नहीं, टी को कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन टी को लेना देना है। उसकी बात करें हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात करें उस वक्त। ठीक है, तो यहां पर देखिए डेल्टा जी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? डेल्टा एच के ऊपर और माइनस टी डेल्टा एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसे अफेक्ट करेंगे? अगर मेरे पास पहला केस बनता है डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो और एंड टी डेल्टा एस नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव हो। मतलब टी डेल्टा एस नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पहला केस बन गया। अब जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, उसको स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इस टी डेल्टा एस को देन, यहां पर मैं स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा हूं भाई, स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होना चाहिए? देखिए माइनस आना चाहिए डेल्टा जी। अगर ये पॉजिटिव है और ये पूरी वैल्यू माइनस के अंदर है, डेल्टा जी माइनस लेके आना है, तो पीछे वाली को बड़ा होना पड़ेगा। मतलब देन टी डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अरे भाई क्या होना चाहिए? टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। तभी यहां पर क्या है, अपने पास स्पॉन्टेनियस चीज होगी। क्या होगी? स्पॉन्टेनियस चीज होगी। ओके, अगर मेरे पास दूसरा केस बना लेते हैं, डेल्टा एच नेगेटिव हो एंड टी डेल्टा एस क्या हो? ये भी नेगेटिव हो। मतलब डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है। टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है। अब ये भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव और माइनस टी डेल्टा एस ये भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव का, ओवरऑल चीज नेगेटिव। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? स्पॉन्टेनिटी को जो है हेल्प कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, बोथ फेवर बोलो, बोथ फेवर्स स्पॉन्टेनिटी, बोथ फेवर स्पॉन्टेनिटी। ओके, डेल्टा एच प्लस हो गया, डेल्टा एच माइनस हो गया, दोनों तरह नेगेटिव था। पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो क्या बात होगी? डेल्टा एच नेगेटिव है एंड टी डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है। मतलब क्या होगा? डेल्टा एस नेगेटिव होगा, तभी तो मेरे पास टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब टी डेल्टा एस माइनस 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 प्लस। ठीक है, ये प्लस का आ गया, तो यहां पर प्लस हो जाएगा। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त टी डेल्टा एस तो अपोज करेगा रिएक्शन को होने के लिए, लेकिन माइनस डेल्टा एच क्या है? फेवर करेगा। तो यहां पर स्पॉन्टेनिटी के लिए माइनस डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस।
ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया यहां पर बन गया अपने पास। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है भाई, क्राइटेरिया पूछ सकता है आपसे। इक्वेशन दे सकते हैं आपको, इक्वेशन दे सकते हैं डायरेक्ट, आपको इक्वेशन दे दी डायरेक्ट कि डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, लेकिन जो माइनस डेल्टा एच है वो छोटा है टी डेल्टा एस से। जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि मैंने टी डेल्टा एस को बड़ा किया है जो कि प्लस का है, और प्लस के अंदर मेरे अगर आंसर आएगा, अगर प्लस के अंदर आंसर आएगा तो वो तो नॉन स्पॉन्टेनिटी को बताएगा कि यह चीज स्पॉन्टेनियस है ही नहीं। बताओ बताएगा कि नहीं बताएगा? हाँ जी बिल्कुल बताएगा। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, अब इस टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करेंगे हम। क्या इस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा जब किसी रिएक्शन के अंदर? ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गिब्स एनर्जी, बोलो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री के एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का? आ जाइए, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये अपने पास इक्वेशन है जो गिब्स ने दी। अब टेम्परेचर के बेसिस पे अपने पास रिएक्शन 2 टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है भाई एंडोथर्मिक, और एक हो सकती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये जो है रिएक्शन हो सकती है। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है अपने पास टी डेल्टा एस। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, मतलब क्यों पॉजिटिव रहेगा। क्या वो अगर किसी सिस्टम के अंदर जाएगा, किसी सिस्टम की एनर्जी अगर बढ़ गई, रेंडमनेस भी तो बढ़ जाएगी। क्या होगा? रेंडमनेस भी तो वहां पर बढ़ जाएगी। अगर रेंडमनेस बढ़ी है तो मतलब डेल्टा एस भी बढ़ गया, डेल्टा एस भी बढ़ गया। ओके, तो ये ओवरऑल चीजें क्या है बढ़ गई, मतलब ओवरऑल चीजें बढ़ गई। अगर टेम्परेचर हाई, जितना ज्यादा क्या देंगे उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा हाई टेम्परेचर होगा, और जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा वहां पर क्या होगा माइनस टी डेल्टा एस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर क्या है हाई, तो टी डेल्टा एस हाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस का है हाई हो जाएगा। तो जो माइनस डेल्टा जी है ये भी क्या बढ़ गई, हाई हो जाएगी। ओके, लो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। लो टेम्परेचर के ऊपर एट लो टेम्परेचर क्या होगा, क्या वो जो है अंदर नहीं जाएगा, हीट नहीं जाएगा, तो मतलब जीरो मान लेते हैं, या हो सकता है कि बाहर रिलीज कर दे, तो एंडोथर्मिक तो रिलीज नहीं करेगा, तो मतलब जीरो हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर उसका मिनिमम या मिनिमम बोल दो अप्रोक्सीमेट जीरो, बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर जो है बहुत कम हो गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट जीरो हो गया, या 0.1 बोल देते हैं। जब मैंने डेल्टा एस को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बहुत ही मेरे पास छोटी छोटी वैल्यू आएगी, मतलब ये माइनस टी डेल्टा एस स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल हो गया तो डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा एंडोथर्मिक के लिए, और अगर ये पॉजिटिव है और माइनस टी डेल्टा एस बहुत छोटा है, ओवरऑल डेल्टा जी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या रहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यहां पर क्या रहेगा स्पॉन्टेनियस। तो ये चीज आप अब स्टार करके लिख लीजिए कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, क्या हो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, वहां पर जो अपने पास टेम्परेचर है वो हाई होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, अगर हाई नहीं होगा तो जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वो क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, इस बात को समझे। अब आ जाए आप एक्सोथर्मिक के ऊपर। देखिए एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब किया, एक्सोथर्मिक हीट बाहर निकाला, आंकड़ा क्या है 36 का,
मतलब अगर एंडोथर्मी के बिल्कुल अपोजिट आता है तो हम सीधी सी बात ये बोल सकते हैं, पहले तो बिना पढ़े भी बोल देंगे, अंधा भी बहरा भी बता देगा, गूंगा भी बता देगा। गूंगा बोल पड़ेगा इस बात के लिए, गूंगा बोल पड़ेगा इस बात के लिए कि भाई जब एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे होती है तो एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे होगी। गूंगा बोल के बता देगा यार, ये चीज तुम लोग भी सोच सकते हो इतना। तो चलिए इसको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको। क्या है माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या है माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, एक्सोथर्मी के अंदर दो केस होंगे, एक तो टेम्परेचर हाई और एक टेम्परेचर लो। उससे पहले आप हीट का देख लो क्या रहेगा। हीट क्या रहेगा, नेगेटिव। हीट रिलीज करेगा एक्सोथर्मिक, बाहर छोड़ेगा, सिस्टम से बाहर जाएगा तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा रे अन्ना, नेगेटिव आएगा। जब अपने पास क्यू नेगेटिव आ गया तो यहां पर डेल्टा एस भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब टी डेल्टा एस पॉजिटिव वैल्यू बन गई। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू बन गई और ये क्या करेगी, अपोज करेगी स्पॉन्टेनिटी को। लेकिन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच है, ये तो बाहर निकलेगा, ये तो नेगेटिव आ गया तो मतलब डेल्टा एच फेवर करेगा, फेवर करेगा। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर हाई, मतलब हाई टेम्परेचर तो टी डेल्टा एस भी हाई होगा। मतलब माइनस डेल्टा एच क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर ये माइनस छोटा हो गया और पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी हो गई तो क्या इक्वेशन अपने पास पॉजिटिव के अंदर आएगी, नहीं, ये तो नेगेटिव के अंदर आएगी, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहां पर क्या होगा, जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। वहीं अगर टेम्परेचर मेरा लो है, मतलब इस टी की वैल्यू छोटी है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी, प्लस वाली वैल्यू छोटी, माइनस डेल्टा एच है, डेल्टा एच माइनस वाली वैल्यू है मेरे पास, अगर ये माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, माइनस की, मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्यों, क्योंकि टी डेल्टा एस क्या है, स्मॉलर है। क्या है, स्मॉलर है। तो एंडोथर्मी के अंदर जो चीजें फेवरेबल होगी हाई टेम्परेचर के ऊपर, और एक्सोथर्मी के ऊपर जो चीजें फेवरेबल हैं वो कहां होगी, वो होगी अपनी लो टेम्परेचर के ऊपर। चलिए इसी बात के ऊपर आप मुझे क्वेश्चन बताइएगा, इसी बात के ऊपर क्वेश्चन पर ले चलते हैं आपको मेरे काबिल दोस्तों। आपको अब क्वेश्चन बताना है, स्पॉन्टेनिटी के ऊपर ही पूछेंगे। ठीक है, ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी बना रहे हैं सी प्लस डी। इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्या दे दिया भाई, एंडोथर्मिक है एंड स्पॉन्टेनियस है, ये भी बता दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे। एंड स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, इसी डायरेक्शन के अंदर हो रही है भाई, ए प्लस बी से सी प्लस डी की तरफ जा रहा है। कॉमेंट ऑन द साइन ऑफ, कॉमेंट ऑन द साइन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एस। ओके, देखिए रिएक्शन क्या, स्पॉन्टेनियस, सीधी सी बात, डेल्टा जी क्या, नेगेटिव, बता देंगे डेल्टा जी नेगेटिव है। हमें पता है गिव्स एनर्जी कहती है माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या, नेगेटिव रहनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आया है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रह पाएगी ना। तो डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सेकंड पार्ट कीजिए इसका, अगर ये रिएक्शन होती एक्सोथर्मिक, इफ reaction is exothermic and spontaneous only in the direction of indicated, can you comment on the sign? अगर ये एक्सोथर्मिक होकर स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा,
अपने पास ये वैल्यू आनी चाहिए। साइन बतानी है भाई डेल्टा जी का क्या होगा और डेल्टा एस का क्या होगा। मतलब स्पॉन्टेनियस है तो जाहिर सी बात है ये तो माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं कि जो अपने पास डेल्टा एस है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो वो दोनों फेवर करेंगे, दोनों हो सकते हैं। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो ये ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव होगा। लेकिन उस वक्त क्या होना चाहिए, जो अपने पास टी डेल्टा एस की वैल्यू है वो माइनस डेल्टा एच होनी चाहिए। क्या है, वहां पर जो है होनी चाहिए अपने पास वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है, इफ डेल्टा एस पॉजिटिव देन नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव देन क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ये मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया भी था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं भाई इस गिब्स एनर्जी के ऊपर। हो सकता है आपको जो टेम्परेचर दी जाए, एंट्रोपी बता दी जाए और डेल्टा एच आपसे पूछ लिया जाए, या डेल्टा एच देके डेल्टा जी पूछ लिया जाए, वो भी हो सकता है। उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन वाली सीरीज के अंदर करवाऊंगा। आगे देख लेते हैं हम स्टैंडर्ड की अगर बात करें, स्टैंडर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या होगी। बस ये लास्ट टॉपिक है, यहां पर जो है गिब्स एनर्जी लगभग कंप्लीट हो जाएगा अपने पास। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, जब फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, की जो टेम्परेचर एंड प्रेशर अपने पास वो क्या है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से मतलब क्या होता है, 298 केल्विन तो मेरे पास टेम्परेचर होना चाहिए एंड 180 एम मेरे पास प्रेशर होना चाहिए। ये मेरी स्टैंडर्ड्स की यूनिट होती है। तो स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए हम यूज कर लेते हैं भाई, यूज कर लेते हैं नॉट। तो माइनस जी डेल्टा नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ओके, ये नोट क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि एट दी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मेरे पास ये चीजें गिवन है। ओके, अब यहां पर स्टैंडर्ड जब अपने पास चीजें दे रखी होती हैं, क्या, जब स्टैंडर्ड अपने पास गिब्स फ्री एनर्जी है तो यहां पर हम गिब्स फ्री चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से भी। अपने पास कोई इक्वेशन यहां पर अगर गिवन होती है तो गिव्स फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा जी नॉट एट स्टैंडर्ड एनर्जी इक्वल होती है भाई, इक्वल होती है समेशन ऑफ, ठीक है, डेल्टा फॉर्मेशन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहां से हम रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर आपसे कैसे पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है जिंक प्लस Cu 2 पॉजिटिव है, चेंज हो रहा है Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड के अंदर। गिवन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट फॉर कॉपर एंड Zn 2 पॉजिटिव, Cu 2 पॉजिटिव के लिए दे रखी है आपको एंड Zn 2 पॉजिटिव के लिए दे रखी है। इसके लिए 65.1 ठीक है किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। और दे रखी है मेरे पास जिंक 2 पॉजिटिव की, वो दे रखी है भाई -147.2 -147.2 किलोजूल पर मोल के हिसाब से। ठीक है, हमारे पास ये चीजें गिवन है
कि यहां पर Cu2 पॉजिटिव की अपने पास गिवन है 65.1 किलो जूल पर मोल एंड Zn2 पॉजिटिव की मेरे पास गिवन है -147.2 किलो जूल। ठीक है, हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करनी क्या है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने पीछे भी एक बार यूज किया था, किसके लिए, एंथैल्पी निकालने के लिए। एंथैल्पी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि चेंज इन एंथैल्पी फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। सेम एज इट इज था, लेकिन सिर्फ क्या फर्क था कि यहां पर गिव्स फ्री एनर्जी, वहां पर एंथैल्पी थी। तो अपने पास दोनों चीजें गिवन है। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई नेगेटिव स्टेट के अंदर अपने पास एलिमेंट मिलता है, इसकी गिव्स फ्री एनर्जी जीरो होती है, जीरो होती है। तो मतलब प्रोडक्ट्स की क्या है, -147.2 माइनस करना है इसमें से कितना, जो मेरे पास रिएक्टर्स की कितनी, 65.1। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको प्लस करने के पास मेरे पास डेल्टा जी नॉट निकल के आया 3 किलो जूल पर मोल। आई थिंक यही आएगा, हाँ यही आएगा। 147, सॉरी ये 2 हो जाएगा ना, 212.3 किलो जूल, 212.3 किलो जूल पर मोल किसका आया, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन रिएक्शन। ओके, ये है आपका गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। आगे एक रिलेशन रह जाता है अपना गिव्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ठीक है, उसे हम अगले चैप्टर के अगले वीडियो के अंदर जो है कवर अप कर लेंगे। वही चीज बचती है, उसके बाद थर्ड लॉ बचता है। ओके, तो वहां पर फिर अपना थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा नीट जे वालों के लिए। और सारी चीजें जो मैंने यहां पर आप लोगों को करवाई है उससे बाहर का आपके पास आने वाला भी नहीं है। और फिर मैं आपको लास्ट में एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगा कि वर्क डन कैसे निकालना है, हीट कैसे निकालना है, एंथैल्पी चेंज कैसे निकालना है, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकालना है, आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, उन सभी का एक फ्लो चार्ट आपको लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।